गुड इवनिंग। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये खुशी का बात है, झारखंड सरकार एनएम भर्ती का वैकेंसी निकल चुका है। अब आपका ये फॉर्म डालने का तिथि है 11 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक फॉर्म डालिए और तैयार हो जाइए अपना सीट पाने के लिए। आप सभी के लिए शाम 8 बजे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शरीर के पूर्ण विकास के लिए सहायक होता है। हमारे शरीर का विकास के लिए क्या सहायक होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। ये मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, वसा का मुख्य स्रोत क्या है? वसा का मुख्य स्रोत क्या है? वसा मतलब फैट। इसका मुख्य स्रोत बताना है। तो इसका मुख्य स्रोत तेलीय चीज होता है। तो ये आंसर नंबर सी, घी, तेल, मक्खन, ये सब होता है इसका मुख्य स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर रतुंधी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ, जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है? जल में, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए। तो इसका हम कुछ ट्रिक बताएंगे आप सभी को, तो ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, ये देखिए, जल तथा वसा में घुलनशील विटामिन, ये बताना है कि जल में क्या घुलनशील है और वसा में क्या घुलनशील है। तो ये ट्रिक बता रहे हैं हम ताकि जल्दी याद हो जाए। ठीक है। तो यहाँ दिया है वसा में घुलनशील विटामिन। ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन क्या क्या है? तो आप ये कीड़ा याद कीजिए। कीड़ा मतलब कीड़ा किसी चीज़ में लग जाता है, फल या कोई भी चीज़ में कीड़ा लगता है ना, तो कीड़ा याद कीजिए। कीड़ा, KEDA, कीड़ा। तो विटामिन के मतलब के, यहाँ देखिए के यहाँ लिखे हैं तो के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सब क्या चीज़ है? वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। अब तो याद हो जाएगा, कीड़ा याद कीजिए बस। अब दूसरा देखिए, जल में घुलनशील विटामिन। जल में क्या घुलता है? तो जल में आपका क्या बच रहा है? KEDA, ये सब तो लिख लिए। और क्या बचता है? तो यही हम यहाँ देख लीजिए आप सब। यहाँ बी और सी ही ना बच रहा है। इधर तो लिख दिए 4, तो बी और सी ही बच रहा है। तो क्या है? ये जल में घुलनशील विटामिन। तो जल्दी ये ऐसे करके याद कीजिएगा तो जल्दी होगा। ठीक है, याद भी रहेगा और एग्जाम में भूलिएगा नहीं। ठीक। तो देखिए, अब यहाँ क्या बोला गया है? जल में, सॉरी, यहाँ आ गया आपका। चलिए, यहाँ आपको बताना था जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या है? डी। इसमें बी और सी कहाँ है? तो इसमें देखिए बी और सी देखना है आपको। ठीक है। तो ये तो ए और डी है, यहाँ है बी और सी, तो नंबर ए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, विटामिन डी का मुख्य स्रोत। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? डी किस में पाया जाता है ज़्यादातर?
तो ये पाया जाता है सूरज की किरनी में। सूरज जो आता है, मेरा धूप लगता है, तो विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया है। अब देखिए, बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी विटामिन किसके कारण से बेरी बेरी रोग होता है? तो अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब तो दे ही सकते हैं। चलिए, इसका सही आंसर होगा विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, अब बताना है विटामिन सी की कमी से क्या रोग होता है। ठीक, तो विटामिन सी की कमी से आप लोग को बताइए क्या रोग होता है। इसका सही आंसर होगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? हड्डी का जो मजबूत होता है तो क्या ज़्यादातर आवश्यक है? क्या खाने से मेरा हड्डी मजबूत होता है? ठीक है, तो सोडियम नहीं होगा। ठीक है, ये कैल्शियम होगा और फास्फोरस होगा। बी और सी दोनों होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हार्मोन्स के निर्माण करती है, क्या करती है? तो ये आंसर बताना है, क्या होगा? आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन बी। इसका सही आंसर नंबर बी होगा, आयोडीन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए। रक्त के थक्का जमाने के लिए क्या सहायक होता है? तो आपको सही आंसर क्या होगा बताइए। तो विटामिन के, रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के की सहायता होता है। ठीक, अब आप सब 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए और नेक्स्ट दिन हम लाएंगे। तो आप सभी को धन्यवाद।